मैं कमिंग सर। कम। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। क्या नाम है आपका? सुजीत कुमार। सुजीत कुमार, ठीक है। कितना तक पढ़े हैं आप? इंटर तक। इंटर किए हैं। किसके लिए आप इंटरव्यू देने आए? एचवीएसी के लिए आए। HVAC टेक्नीशियन के लिए, ठीक है। कुछ कोर्स वोर्स किए आप? हाँ सर। क्या क्या किए? ITI ITI किए हैं, ठीक है। कितना साल का एक्सपीरियंस है आपको? मिनिमम 3 ईयर्स का। 3 इयर्स का एक्सपीरियंस है आपको। क्या क्या कर लेते हैं आप? जैसे एसी में कोई फॉल्ट होता है वो और कंट्रोल बना लेते हैं, हम्म, और इंस्टॉलेशन हो गया। और कौन कौन मशीन पे अब तक काम किए हैं आप? स्प्लिट एसी, हाँ, विंडो एसी हो गया, और एचबी पैकेज एसी हो गया। पैकेज DX पे काम किया आप? हाँ सर। ठीक है। DX मशीन में जो 3 फेस का मशीन होता है उसमें सेफ्टी डिवाइस क्या क्या लगे रहते हैं? उसमें हाई प्रेशर होता है, लो प्रेशर, और टाइम डिले रिले होता है, और CCH होता है, लिक्विड सोलनाइड वाल्व, और एक SPPR होता है। ठीक है। आपको पता है लिक्विड सोलनॉइड वाल्व क्यों लगाते हैं? वो जैसे सिस्टम में गैस और लिक्विड जैसे आपस में मिक्स ना हो, इसलिए हम लोग लगाते हैं। यानी बंद होने के बाद आपस में मिक्स ना हो, इसलिए हम लिक्विड सोलनॉइड लगाते हैं। होल्ड कर देता है, लिक्विड एक तरफ और वेपर एक तरफ। वेपर एक तरफ हो जाएगा। ठीक है, कोई बात नहीं। अच्छा, अगर लिक्विड सोलनॉइड का अगर खराब हो गया तो कैसे चेक करेंगे लिक्विड सोलनॉइड खराब है? लिक्विड सोलनॉइड वाला अगर खराब हो जाएगा तो जैसे कंप्रेसर अगर बंद हो रहा है हमारा, तो बंद नहीं होगा वो। अच्छा, और क्या क्या जानते हैं आप अपने बारे में बताइए, क्या क्या कर सकते हैं इसमें? इसी फील्ड में क्या क्या कर लोगे आप? इस फील्ड में जैसे हम कंप्रेसर चेंज कर सकते हैं, और फॉल्ट उसका सोल्व कर सकते हैं। कंट्रोल हो गया, कंट्रोल बना सकते हैं, उसका वायरिंग कर सकते हैं। तो यहाँ तो PCB से चलता है, हमारे गल्फ कंट्री में तो ये नहीं चलेगा सिर्फ। वहाँ का कंट्रोल पता है आपको? हाँ सर, पता है उसके बारे में। बना लेंगे आप? हाँ सर। कैसे चलता है वहाँ पे? थर्मोस्टेट में कितना टर्मिनल रहता है? थर्मोस्टेट में हमारा 5 रहता है। कौन कौन सा? एक R होता है, एक C होता है, और एक G, Y और W होता है। ठीक है। W किसके लिए रहता है? W हमारा हीटर के लिए होता है। कौन सा हीटर? डक्ट में लगा होता है। डक्ट में हीटर। अच्छा, R किस काम के होता है? R हमारा जो थर्मोस्टेट का, उसमें हम 24 वोल्ट सप्लाई देते हैं थर्मोस्टेट को चालू करने के लिए। और C किसके लिए है? C हमारा 0 वोल्ट का काम हम देते हैं उसको ट्रांसफार्मर से। अगर मान लो हमारा C नहीं है उसमें, तो फिर कैसे चालू करेंगे थर्मोस्टेट को? उसमें हम अलग से बैटरी यूज कर सकते हैं। गुड। ट्रांसफार्मर आप ऑर्डर पे, मान लो ट्रांसफार्मर हमारा है, कितना वोल्ट का ट्रांसफार्मर यूज करेंगे? प्राइमरी वोल्ट कितना रहता है? प्राइमरी वोल्ट हमारा 240 रहता है, और सेकेंडरी जो 20 वोल्ट रहता है। 24 वोल्ट। 24 वोल्ट इसको कन्वर्ट करता है। अच्छा, ठीक है। अच्छा, LP स्विच का काम क्या? LP स्विच का काम है, जब सिस्टम में लो प्रेशर जैसे 35 PSI तक अगर प्रेशर आता है तो एक्टिवेट होकर मशीन को बंद कर देता है। कहाँ लगाते हैं इसको? डिस्चार्ज लाइन में? सक्शन लाइन में लगाते हैं। अच्छा, क्यों लगाते हैं सक्शन लाइन में? डिस्चार्ज में क्यों नहीं लगाते हैं? डिस्चार्ज में हमारा हाई प्रेशर होता है, और सक्शन लाइन में लो प्रेशर होता है। अच्छा, एक बात बताइए सुजीत, कि आप LP स्विच पे 35 ही क्यों सेट करते हैं? 20 पे भी सेट कर सकते हैं कि 20 पे ट्रिप हो। सक्शन लाइन का जो टेम्परेचर होता है यहाँ 50 से 60 होता है। तो जैसे अगर उससे अगर कम हो रहा है, उससे कम हो रहा है, तो हमारा जो लो प्रेशर स्विच है वो एक्टिवेट हो गए, मतलब मशीन को नहीं। मेरा क्वेश्चन क्या है कि जैसे, क्या कर रहे हैं आप? जैसे मेरा क्वेश्चन ये है कि हम LP स्विच पे 35 ही क्यों सेट करते हैं? 35 पे ही कटअप क्यों होता है? 20 पे भी हो जाए ताकि हमारा देर तक मशीन चले। उतना कम प्रेशर आता ही नहीं है ना। नहीं, सपोज अगर मैं आपको डेनफोर्स का मैं दे दिया, डेनफोर्स में तो आप कितना भी सेट कर सकते हैं।
अगर है ना, जैसे अगर उसमें एक 20 रेटिंग होता है सेट हाँ। करने के लिए, देखेंगे नहीं? हम्म, तो अगर मान लो वो दे दिया मैं, तो हमें 35C क्यों सेट करते हैं? जो ऑटोमेटिक है वो भी 35 पे आता है, और जो फैक्ट्री से सेटिंग होता है वो भी 35 से ही आता है कट ऑफ के लिए, तो उसको हम 20 क्यों नहीं करते हैं? 20 पे अगर जाएगा सर तो हमारा मशीन लो प्रेशर पे जाएगा, जी नहीं में हमारा जो कंप्रेसर है लोड पड़ेगा उस पर। जी, कैसे लोड बढ़ेगा? जैसे अगर कम उतना, जैसे उसका जो सक्शन लाइन टेम्परेचर है जी, जो 65 से जो 70 टेम्परेचर की है प्रेशर, प्रेशर हाँ, PSI जी, तो उतने पे वो मतलब वर्क करता है। अगर उससे अगर ज़्यादा कम हो जाएगा तो उस पर लोड पड़ेगा, तो इसलिए मतलब हम लोग 35 पे सेट करते हैं ताकि वो कंप्रेसर पे लोड ना पड़े और मशीन को बंद कर दे। ठीक है, सही है। कंप्रेसर हीट होने का क्या रीजन होता है? कंप्रेसर हीट होने का रीजन गैस कम हो सकता है, ओवर चार्ज हो सकता है, ओवर करंट या ओवर एम्पियर हो सकता है, पाइप चोक हो सकता है या पाइप पिंच हो सकता है, फिर हमारा कंडेंसर चोक हो सकता है। सीफीएम का, और सीफीएम खराब हुआ तो कंप्रेसर हीट होगा नहीं होगा? सीफीएम खराब होगा तो कंप्रेसर हीट होगा, क्योंकि हाई प्रेशर मशीन जाएगा हमारा, आगे लिक्विड जाएगा उसमें। हाँ, लिक्विड जाएगा तो भी कंप्रेसर हीट होगा और ट्रिप होगा। अच्छा, सही है, अच्छी बात है। अच्छा सुजय, ये बताइए कि मशीन कूलिंग नहीं कर रहा है, इंडोर चल रहा है हमारा, ठीक है, ब्लोअर चल रहा है, हवा आ रहा है, पर ठंडा ही नहीं आ रहा है, क्या चेक करेंगे उसमें? हो सकता है गैस कम हो, या फिर हमारा जो सिस्टम चोक हो सकता है कहीं, या कंप्रेसर ही लेस हो सकता है। अच्छा ठीक है, अच्छा बताया। कूलिंग नहीं कर रहा है, हमें जल्दी पकड़ना है, तो हमको कैसे पता चलेगा कि हमारा मशीन मान लो कूलिंग नहीं कर रहा है, ठीक ना? हमारा ब्लोअर चल रहा है, आउटडोर पे हम गए, हमारा कूलिंग नहीं आ रहा है, हमारा कंप्लेंट हुआ कूलिंग नहीं आ रहा है, ठीक, तो आप क्या प्रोसेस से क्या चेक करेंगे आप? सबसे पहले तो हम CFM देखेंगे, CFM हमारा चल रहा है कि नहीं चल रहा है, एयर कंडीशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, सबसे पहले हम वही चेक करेंगे। अब मान लो चल रहा है फिर भी कूलिंग नहीं आ रहा तो हम कंप्रेसर देखेंगे, कंप्रेसर चल रहा है कि नहीं चल रहा है। अच्छा, सही है। वाटर लीकेज होने का क्या होता है रीजन? पैकेज एसी में, पैकेज एसी काम किया आप? हाँ सर। अगर वाटर लीकेज हो रहा है तो क्या रीजन हो सकता है इसका? कोई 3 कारण बताइए आप। जैसे जो हमारा IDO है जी तो उसमें जैसे इंस्टॉलेशन के जो लेवल है हमारा जी, या तो इक्वल हो सकता है, इसकी वजह से जो हमारा ड्रेन लाइन जो है चुप हो रहा था। चोक हो रहा है। हाँ, फिर जो ड्रेन लाइन में जो यूटेप लगता है, अच्छा, हो सकता है वो भी ना लगा हो, या फिर जो ड्रेन लाइन का जो वाल होता है वो चोक हो सकता है। ट्रेप चोक होता है कभी? ट्रेप नहीं चोक होता है। ट्रे चोक हो सकता है, नहीं होता है? जिसमें पानी जमा होता है इवेपोरेटर का, कूलिंग कॉइल का, क्या ट्रे में झिल्ली बैठता है, चोक होता है? हाँ सर, होता हो है, सकता है। हो सकता है। अच्छा ये बताइए, अब यू ट्रिप का बात किए, यू ट्रिप क्यों लगाते हैं? उससे क्या इफेक्ट पड़ता है, क्यों लगाते हैं हम? उसका फायदा क्या है, बेनिफिट क्या है? जैसे ये ट्रेप का जो हमारा ये जो वाटर जो फॉलो करता है, तो जैसे यू ट्रेप के माध्यम से हम मतलब उसको मतलब जैसे मतलब पानी को आगे की तरफ भेजते हैं, या फिर जैसे अगर यू ट्रेप नहीं लगा रहेगा तो जैसे हमारा पानी अगर जा रहा है तो मतलब सही से नहीं जा पाएगा वो। क्यों नहीं जाएगा सही से? तो पाइप लगा है, पानी, अभी मैं पाइप आप दे दूं, यू ट्रिप बिना यू ट्रिप का भी पानी डालेंगे तो जाता है, फिर उसमें क्यों होता है कि नहीं जाता है? उसमें मशीन में ऐसा क्या प्रॉब्लम होता है कि उस टाइम में नहीं जाता है? क्योंकि सर वो रिटर्न भी आ सकता है ना। कैसे रिटर्न आएगा?